Hello dear students, today we are going to start relation and functions. ठीक है, तो relation and functions में हम देखेंगे जो किस तरह से मतलब आपका जो relations और functions का मीनिंग क्या होता है। वैसे तो आपने relation और function 11th में भी पढ़ा था, पर फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करने के बाद में उसको थोड़ा और एक्सपांड लेवल में या थोड़ा और ज्यादा डीप में जाएंगे उसका। तो देखो, जैसे रिलेशन से भी पहले क्या मीनिंग है आपको क्या पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। ठीक है, तो यू कैन से सेट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाना है तो 11th का जो मेरा जो प्लेलिस्ट होगा 11th के, उसमें आप जाके देख सकते हैं सेट्स चैप्टर, उसको अच्छे से अगर समझना है तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और रिलेशंस और फंक्शंस में भी, उसमें भी मैंने ग्राफ्स के थ्रू दिखाया है। यहां पर बस मैं जस्ट जो डेफिनेशन वाइज है वो देखते हैं। सेट का मतलब क्या होता है? इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यू कैन से वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मीनिंग क्या होता है? जैसे कि हमने बोला a collection of all the students in class। तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो फिक्स है क्लास में, जो भी 30 40 कुछ, तो वो एक वेल डिफाइंड है कि इतना ही होगा सेट ऑफ स्टूडेंट्स। या आप बोल सकते हो सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है टू इनफाइनाइट, तो वो सारा क्या है? वो एक सेट है, डिफाइंड है वेल। वहां पर मतलब नहीं कि वो यूनिवर्सली कि यही होगा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं सेट ऑफ मंथ इन द कैलेंडर। ठीक है, तो जो भी है मंथ, जनवरी फरवरी, इस तरह से आपके जो 12 मंथ होता है उसका सेट, तो वो भी एक सेट है। बट अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि मैंने बोला कि कलेक्शन ऑफ ऑल द बेस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया, तो इसका तो कोई एक श्योरिटी नहीं है कि आप बेस्ट राइटर्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि यही बेस्ट राइटर है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइटर्स। कोई किसी को वो अलग बात है, उनको नोबेल प्राइज मिला है तो उस हिसाब से हम थोड़ा बहुत कैटेगराइजेशन कर, बट स्टिल देन वी हैव नो पर्टिकुलर पर्टिकुलर क्राइटेरिया टू डिफाइन अ बेस्ट राइटर। ठीक है, तो इस तरह के, या बोल सकते हो बेस्ट म्यूजिशियन ऑफ द वर्ल्ड, उसके लिए भी कुछ नहीं बोल सकते ऐसा कुछ पर्टिकुलर। ठीक है, क्योंकि किसी को किसी का म्यूजिक अच्छा लगता है, किसी को और किसी का अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वो इंडिविजुअल बेसिस पर डिफर कर जाते हैं। पर नंबर्स के केस में, या फिर आपसे ये बोला जो है जैसे सेट ऑफ रूम्स इन अ बिल्डिंग, तो वो भी फिक्स होगा। किसी एक बिल्डिंग की बात करोगे तो वो भी हम बोल सकते हैं वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो सेट ऑफ वोवल्स जो होते हैं ए आई ओ यू फिक्स है, तो दैट इज सेट। ठीक है, तो वेल डिफाइंड में समझ में आ गया होगा सेट का मतलब क्या है। ठीक है, तो जैसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ द अल्फाबेट्स। दैट इज एग्जांपल। इसको करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखता है और कोई सा ब्रैकेट यूज नहीं करना है। एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमा। जैसे ABCD, ये एक सेट है, दिस इज अ सेट। ठीक है, इसमें फिक्स्ड एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो काउंट कर लेना है, कॉमा सेपरेटेड है, तो यू कैन से 4 एलिमेंट्स आर हियर। ठीक है, यहां पर आपको कुछ सबसेट पता होना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा। सबसेट का मीनिंग क्या होता है? पार्ट ऑफ सेट। ठीक है, जैसे कि एक मैंने सेट लिया B इज AB, सो यू कैन राइट B इज सबसेट ऑफ A। ठीक है, सबसेट का मीनिंग ये होगा। या फिर एलिमेंट्स, ये जो नंबर्स में एंटीज है ABCD, ये इसके एलिमेंट्स हैं, तो इसके लिए हम इस तरह से सिंबलाइज करते हैं, A इज एलिमेंट ऑफ A और A इज एलिमेंट ऑफ B, क्योंकि ये B में भी है। ठीक है, B सेट में भी है, तो ये एलिमेंट का फॉर्मेशन। बट अगर मैं बोलूं E तो यहां कहीं भी नहीं है, तो हम बोल सकते हैं E इज नॉट एलिमेंट ऑफ A। ठीक है, इसी तरह से अगर सबसेट को और भी कितने टोटल सबसेट्स हो सकते हैं ये भी हम दिखा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is 4, then or number of elements in any set is n, then total number of subsets
टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज ऑलवेज 2 to the power n। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ द सबसेट्स क्या होगा 2 to the power n। जैसे कि यहां पर हम बोल सकते हैं 4 सबसेट्स हैं तो 2 to the power 4 16, सॉरी 4 एलिमेंट्स हैं तो 2 to the power 4 क्या होंगे उसके सबसेट्स होंगे। ठीक है, और उन सब का कलेक्शन एक पावर सेट होता है। ये सब मैंने सेट्स में आपको बताया है, आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, यहां पर भी आप काउंट कर सकते हैं कि फाई जो होता है नल सेट, फाई नल सेट और एम्प्टी सेट रिलेशन, एम्प्टी सेट को हम इस तरह से डिनोट करता है फाई से, या फिर जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है वो नल सेट या एम्प्टी सेट या फाई सेट है। ठीक है, फाई इज सबसेट ऑफ ईच सेट। तो यहां पर नंबर ऑफ सबसेट जैसे काउंट करना है बी का, तो आप बोल सकते हैं 2 एलिमेंट्स है 2 to the power 2 4 सबसेट्स होगा। जैसे 4 सबसेट्स कौन सा होगा, फाई ए बी एंड ए बी। सेट को हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर ही दिखाना है, एलिमेंट को बिना करली ब्रैकेट के। ठीक है, तो ये आपके जो है टोटल सबसेट्स होंगे और इनका कलेक्शन पावर से तो इस तरह से दिखा देना। ठीक है, रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन से पहले हमें समझना पड़ेगा कि यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सो क्रॉस प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिफाइंड फॉर 2 सेट्स। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो जैसे कि मान लो आपको दिया इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, ए एंड बी आर 2 सेट्स, एग्जाम्पल ए इज ए बी सी, बी इज 1 2। ठीक है, ए और बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी इज सेट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर, ईच सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स विथ ईच एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट्स। जैसे कि यहां पर ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होगा, ए इज ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, सी कॉमा 1, सी कॉमा 2। ये जो पेयर बनाया है, यहां पर 3 एलिमेंट्स था तो ईच एलिमेंट का ये हमने पेयर बनाया है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, ये पेयर बनाया है। तो यहाँ टोटल 6 पेयर्स हैं, ये सारे के सारे पेयर्स का कलेक्शन ही है क्या, ए क्रॉस बी। क्रॉस का मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लाई कर रहा है, सिर्फ पेयरिंग कर रहा है, ऑर्डर बना रहा है। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से आपका जो है क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, सो यू कैन से इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज m and number of elements in set B is n, the number of elements in A cross B is nothing but m into m। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, A में 3, यहाँ पर 2, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B is 2, 3 into 2 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अभी A क्रॉस B के एलिमेंट्स क्या होंगे, ये जो है ये ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा 1 इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, इस तरह से डिनोट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप सबसेट के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से दिखाएगा, ये लो कुछ भी ले सकते हो, दिस इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, इस तरह से आपको काउंट करना है नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो यहां पर नंबर ऑफ सबसेट्स अगर ए क्रॉस बी का निकालेंगे तो क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स mn है, तो 2 to the power mn क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी। ठीक है, बहुत सिंपली इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिया किसी भी 2 सेट्स का, तो रिलेशन क्या होता है। ठीक है, रिलेशन देखते हैं। रिलेशन का मतलब होता है इट इज सबसेट ऑफ it is subset of Cartesian product of any 2 sets। ठीक है, मैं शॉर्ट डेफिनेशन बोल रहा हूं, उसको लिखना है। इट इज रिलेशन इज डिफाइंड एज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कि कोई भी इफ R is
relation on A and B, so it is denoted as R such that A to B, इस तरह से इसको डिनोट करता है, ठीक है। Where you can say R is nothing but subset of A cross B, जो भी A क्रॉस B निकाला था उसी का सबसेट है रिलेशन, ठीक है। सबसेट है तो सबसेट क्या है, फाइव भी सबसेट होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी एलिमेंट या एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, ए और बी के बीच में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, तो उसका मतलब क्या होगा, वो एम्प्टी रिलेशन होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा, ठीक है। मतलब कोई भी रिलेशन में, आपने बोला तो है रिलेशन, लेकिन उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि किसी फैमिली में दो भाई हैं, किसी फैमिली में मतलब ओनली 2 चाइल्ड और वो दोनों बॉय हैं, तो उन दोनों बॉय के लिए अगर हम बोले सिस्टर ऑफ नंबर ऑफ सिस्टर्स ऑफ अ बॉय, ठीक है, तो सिस्टर्स क्या होगा 0, तो वहां क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। या बॉय बन की सिस्टर, कुछ भी आप ऐसा, रिलेशन का मतलब क्या है, रिलेशन जो भी होता है जहां नल रिलेशन का मतलब या एम्प्टी रिलेशन का मीनिंग जहां कोई एलिमेंट हो ही ना, कोई रिलेशन ही ना हो, ठीक है। जैसे देखो यहां पर रिलेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने ए सेट लिया ए बी सी, ठीक है, और बी सेट लिया 1 2, सो क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या रिजल्ट देता है, ये देगा A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये तो ऑल सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, इन दोनों सेट्स के लिए। बट रिलेशन का मतलब इनमें से कोई भी सेट सबसेट होता है ये, तो ये जैसे कि मान लो A1 है, सो दैट इज रिलेशन, ठीक है। रिलेशन R to B में A1 इट इज ऑल्सो अ रिलेशन। अगर आप सारे के कोई कुछ भी नहीं लेते हो तब भी क्या है, वो एक रिलेशन है। तो इस टाइप का रिलेशन एम्प्टी रिलेशन, जिसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, या जिसमें सारा एलिमेंट्स होगा, अगर बोले A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो ये सारा एलिमेंट्स अगर इसका हुआ, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हुए इस रिलेशन में, तो ये रिलेशन को आप बोल सकते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन फॉर दिस टाइप, किसी भी सेट के लिए इसके लिए यूनिवर्सल रिलेशन, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। अगर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन यू कैन से द रिलेशन इज universal relation. And if none of the element of a set A is related, if none of the element of set A is not related to set B, then we can say the relation is empty relation. कोई भी सेट अगर कोई भी एलिमेंट उससे रिलेटेड नहीं है, और बाकी सब क्या होंगे, नॉर्मल प्रॉपर सबसेट्स जो भी होंगे सर A क्रॉस B के, वो सारे के सारे क्या होंगे, रिलेशन होंगे, ठीक है। आप उसमें कितने भी, यहाँ पर कितने भी नंबर ऑफ, अगर आप बोलोगे नंबर ऑफ रिलेशंस कितना पॉसिबल है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना पॉसिबल होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स के, यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स हैं 6, तो 2 to the power 6 रिलेशंस यहाँ पॉसिबल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, 2 to the power 6 होगा, मीन्स 64, ठीक है। तो यार 64 रिलेशंस आर पॉसिबल। आपको कभी भी वो सारा रिलेशन ड्रॉ करने के लिए कभी नहीं बोलेगा इस टाइप के, वहीं पर बोल सकता है जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो, वहां आसान होता है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बट रिलेशन का मीनिंग ये होता है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है रिलेशन डिफाइन। चलो नेक्स्ट, सो वी हैव डिफाइंड व्हाट इज रिलेशन, हियर सम टर्म्स रिलेटेड टू रिलेशन। तो या नेक्स्ट हम जो है देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन में क्या होगा, जैसे कि मान लो कोई रिलेशन है यार, वो डिफाइंड है ए सेट बी में, सेट ए टू सेट बी, हियर सेट ए इज एबीसी कंटेनिंग एबीसी एलिमेंट एंड बी कंटेनिंग 1 2 3 एलिमेंट। और रिलेशन को इस तरह से दिखाई दिया है A11 A1 A2 B1 B2 C1 C2
इस तरह से डिफाइन किया है। इसको अगर हम कुछ डायग्राम से दिखाएं तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, ए बी सी, ए यहां बी 1 2 3, ए इज रिलेटेड टू 1, ए इज रिलेटेड टू 2, बी इज रिलेटेड टू 1, बी इज रिलेटेड टू 2, सी इज रिलेटेड टू 1, सी इज रिलेटेड टू, ठीक है, 3 से कोई रिलेशन नहीं किसी का, बस यही रिलेशन है, ठीक है। इस तरह से रिलेशन डिफाइन किया है, तो आप डायग्रामेटिकली इस तरह से दिखा सकते हैं। तो यहां पर कुछ टर्म्स बोलते हैं, जैसे हम बोलेंगे डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन, ठीक है। आपने डोमेन ऑफ फंक्शन देखा होगा, तो डोमेन ऑफ रिलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम फंक्शन देखेंगे तब उसमें समझेंगे ज्यादा बेटर, डोमेन वहां ज्यादा यूज होता है, बट डोमेन का मतलब ये होता है, या फिर बोल सकते हैं डोमेन से बेटर होगा हम ये वर्ड यूज कर लें, दैट इज दीज आर प्री इमेजेस। जिस सेट से रिलेशन डिफाइन हुआ है किसी और सेट पर, तो इसे बोलेंगे हम प्री इमेजेस, और इनको क्या बोलेंगे, इमेजेस। इनको क्या बोलेंगे, इमेजेस। मींस 1 इज इमेज ऑफ ए, 2 इज इमेज ऑफ ए, 2 इज इमेज ऑफ बी, ऐसा भी बोल सकता है, क्योंकि यहां पर 1 का इमेज ए भी है, 1 का इमेज बी भी है, और 1 का इमेज सी भी है, 2 का इमेज भी इसी तरह से, एंड 3 हैज नो इमेज, नो प्री इमेज, ठीक है। दे हैव प्री इमेजेस, दीज एंड 1 इज 3 is not image of any element, and A is pre-image of 1, A is pre-image of 1 and it is also pre-image of 2, ठीक है। तो ये टर्म्स हम यूज करते हैं, प्री-इमेज एंड इमेज, ठीक है। यहां पर भी हम बोल सकते हैं, अगर डोमेन बात करें तो डोमेन का मतलब होता है यहां पर जो जिससे डिफाइंड हुआ है उसको हम डोमेन, उसके एलिमेंट्स को हम क्या कंसिडर करेंगे, डोमेन। तो दिस डोमेन ऑफ दिस रिलेशन इज ए बी एंड सी, क्योंकि इन तीनों की इमेजेस बन रही हैं। और अगर यहां पर डोमेन के अलावा एक और वर्ड यूज करते हैं, कोडोमेन, मतलब कि जिस पर डिफाइंड है तो आप बोलोगे कोडोमेन, ठीक है। मतलब यहां कोडोमेन कौन होगा, 1 2 3 आर दी कोडोमेन, बी के सारे एलिमेंट को आप कोडोमेन में कंसिडर करोगे, ठीक है। बट अगर मैं यहां पर एक और वर्ड बोलूं, रेंज, रेंज होता है, रेंज का मतलब होता है जिसकी प्री इमेजेस एग्जिस्ट करती हैं, या जिसकी प्री इमेजेस एग्जिस्ट करती है, मीन्स हुज विच इज रिलेटेड टू वन एलिमेंट और विच हैज वन एटलीस्ट वन प्री इमेज, ठीक है। तो यह बोल सकते हो इस तरह से। तो 1 का देखें तो 1 का भी रिलेशन है इधर, 2 का भी रिलेशन है, तो रेंज होगी ओनली 1 2, 3 का कुछ भी रिलेशन नहीं है तो 3 नहीं आएगा, ठीक है। तो रेंज में कौन आएगा, सिर्फ 1 2, कोडोमेन में आएगा 1 2 3, और डोमेन में आएगा एबीसी, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट से ही दिखाना है और किसी से नहीं, ठीक है। इस तरह से चलो देखते हैं इसमें नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में अब देखो यहां पर अगर किसी रिलेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि रिलेशन टू डिफरेंट सेट्स पर ही अप्लाई हो, रिलेशन जो है सेम सेट पर भी अप्लाई हो सकता है। जैसे कि मैं बोल दूं यहां पर रिलेशन ए को ए से ही रिलेटेड है, सपोज मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं यहां पर, ए इज रिलेटेड टू ए इटसेल्फ, ठीक है। ए को हमने ए से ही रिलेशन डिफाइन किया, ठीक है। कुछ एक रिलेशन है, मतलब कि ए के एलिमेंट जो होंगे वो ए से ही रिलेटेड है, कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है इफ ए इज एलिमेंट ऑफ, इफ आर इज रिलेशन, ये बोल सकते हो ये आर इज रिलेशन ऑन ए, देन इफ ए बिलोंग्स टू अ रिलेशन, if A belongs to relation then A belongs to A, ऐसा बोल सकते हैं। या ये भी बोल सकते हैं A is element of A, if A is
element of A, then there must be a element belongs to relation. इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों सेम एलिमेंट बिलोंग करना ही चाहिए उसमें, तभी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगी. ठीक है. इफ ए बिलोंग्स टू आर देन फॉर ऑल यू कैन से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबका इस तरह से रिलेशन होना चाहिए. ठीक है. सेकंड, ठीक है, एग्जाम्पल से हम देखेंगे इसका मतलब रिफ्लेक्सिव. मैं यहां पर जैसे ये दिखा सकता हूं, सपोज ए बी बी एंड सी सी आर द एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन, देन यू कैन से दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ठीक है. ये सारे के सारे ए पर भी डिफाइंड है ये रिलेशन, और इसमें ए भी है, बी भी है और सी सी भी है, जो कि सारे एलिमेंट्स हैं उन सबका सेम सेम वाला रिलेशन भी अवेलेबल है, तो ये रिफ्लेक्सिव है. इसी तरह से सिमेट्रिक रिलेशन, सेकेंड टाइप सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है. सिमेट्रिक रिलेशन का मीनिंग होता है इफ ए बी belongs to R, if AB belongs to R, then BA also belongs to R for all AB belongs to A. इसका मतलब क्या हुआ? फॉर ऑल, ये वर्ड ये उल्टा ए जैसा बोल सकते हो, या इन्वर्टेड ए टाइप से दिखाता है, इन्वर्टेड ए. ठीक है. ए आप इस तरह से डिनोट करता है तो उल्टा ए जैसा ये होगा, कैपिटल ए बी बिलोंग्स टू ए. ठीक है. रिलेशन किस में है? सेट ए में रिलेशन है, तो आप बोल सकते हैं अगर ए बी बिलोंग करता है आर से, इस रिलेशन से, तो बी ए भी बिलोंग करेगा. जैसे कि मैं यहां पर ले लेता हूं ए बी, तो यहां पर बी ए भी होना चाहिए. अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, तो इसका मीनिंग क्या होगा? ये सिमेट्रिक रिलेशन होगी. ठीक है. रिफ्लेक्सिव होगी कब? जब ए बिलोंग्स टू आर हो, और अगर सिमेट्रिक कब होगी? जब उसका मिरर इमेजेस हो. जैसे 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, वहां पर 1 2 प्रेजेंट है तो 2 1 भी प्रेजेंट होगा, तभी सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड टाइप, ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में मतलब क्या है? इफ AB belongs to R and BC belongs to R and BC also belongs to R, then AC must belongs to R for all ABC belongs to A, are element of A. मतलब क्या हुआ? अगर ए बी प्रेजेंट है, ए बी और बी सी प्रेजेंट है रिलेशन में, तो ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगी. मीन्स यहां पर जैसे हम बोल सकते हैं ए बी प्रेजेंट है, और सपोज यहां पर जैसे बी सी भी प्रेजेंट है, तो यहां पर ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए. अगर ऐसा है, जैसे ए बी प्रेजेंट है, बी सी भी है और ए सी भी है, तो इसका मतलब क्या? ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं. ठीक है. तो ये 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. ए बी, ठीक है, ट्रांजिटिव, इसमें दोनों सेम, इसमें एक ए बी तो बी ए भी होना चाहिए, इसमें ए बी बी सी देन ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए. और अगर कोई रिलेशन इन तीनों को सेटिस्फाई करता है, इफ अ रिलेशन सेटिस्फाइड ऑल 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक, ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है किसी रिलेशन में तीनों रिलेशन प्रेजेंट है, तो उस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन. तो आपको उसको 4th टाइप में डाल सकता है, इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन मीनिंग क्या होगा? इफ अ रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, symmetric
and transitive, then it is called इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगी? जब कोई रिलेशन इन तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करती है, तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, हियर इज अवर क्वेश्चन दैट इज सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट Z means integers, so in the set Z of integers given by R is equal to AB, A comma B, ये पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर, सच दैट, कॉलन का मीनिंग होता है सच दैट 2 divides A minus B। मतलब रिलेशन कुछ इस तरह से है इंटीजर्स पर, R जो रिलेशन है वो इंटीजर्स से इंटीजर्स में ही है। ठीक है, सेम सेट में रिलेशन है, किस तरह से कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी व्हेन वेयर 2 divides A minus B। ठीक है, तो इसको हमें क्या प्रूव करना है? इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये प्रूव करना है, शो करना है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, आप इसका मीनिंग क्या बोल सकते हो? जैसे कि मान लो 1 2 3 दीज आर द इंटीजर्स, -1 -2 माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट नंबर्स इंटीजर्स हैं। तो अगर मान लो 1 2 एलिमेंट है इस रिलेशन का, तो 1 - 2 डिवाइड 1 2 एलिमेंट कब होगा? ये रिलेशन कब डिफाइन होगी? जब 1 - 2 2 से डिविजिबल हो। तो ये तो एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि 1 - 2 -1 होता है और वो डिविजिबल नहीं है। तो आप बोल सकते हैं 2, 2 2 - 2 0 होता है, डिविजिबल है 2 से, तो ये रिलेशन का एलिमेंट होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, सिंपल है। तो यहां पर किस तरह से इसको करेंगे? तो बोल सकते हैं R is reflexive as AA belongs to R and A minus A is divisible by 2। ठीक है, A क्यों बिलोंग करेगा इस रिलेशन से? क्योंकि A माइनस A तो हमेशा ही क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा, एंड A माइनस A इज एन इंटीजर, A माइनस A क्या होगा? 0। तो A माइनस A क्या होगा? ये Z इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, तो यू कैन से A माइनस A बिलोंग्स टू इंटीजर एंड इज डिविजिबल बाय 2, और ये 2 से डिविजिबल है, 0/2 इज 0, तो इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं सेकंड, इफ AB belongs to R means A minus B is divisible by 2। ठीक है, where AB belongs to Z, where AB belongs to Z। देखो A, B अगर रिलेशन का मेंबर है तो A माइनस B 2 से डिविजिबल होगा, तभी तो वो उसका मेंबर है। ठीक है, तो इसका मीनिंग BA भी रिलेशन का मेंबर होगा, बिकॉज A माइनस B अगर 2 से डिविजिबल है तो B माइनस A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखने की जगह बोल देंगे एज A माइनस B इज डिविजिबल बाय 2, देन B माइनस A is also divisible by 2, and ये बोल सकते हैं सो B, A belongs to R and hence relation is symmetric, and R is symmetric। तो R सिमेट्रिक भी होगा, क्योंकि सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या है? A, B अगर बिलोंग करता है तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गई, सिमेट्रिक भी हो गई। नाउ थर्ड वन। ठीक है, थर्ड को प्रूफ करने के लिए कि रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, तो हम सपोज कर लेते हैं 3 एलिमेंट्स।
जैसे मान लो a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग क्या होगा, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर है, एंड बी सी से बी सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो उसका मीनिंग क्या होगा, b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, हमने ये देख लिया, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड आर इज सिमेट्रिक, सो यू कैन सी, यहां पर इसको भी रब कर देते हैं। A B belongs to R means A minus B is divisible by 2. B comma C belongs to R means B minus C is divisible by 2. So A comma C also belongs, ये बोल सकते हो A minus B plus B minus C जो है, A minus B B से डिविजिबल है और B minus C भी 2 से डिविजिबल है, A minus B भी 2 से और B minus C भी, तो A minus B प्लस बी माइनस सी भी तो 2 से डिविजिबल होगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इट मीन्स इसको अगर खुद ओपन करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा, तो ए माइनस सी, इसका रिजल्ट अल्टीमेट क्या है, ए माइनस सी, और ए माइनस सी मीन्स ये जो है ये क्या है, डिविजिबल बाय 2, तो a माइनस सी अगर डिविजिबल बाय 2 है, इट मीन्स ए सी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स इट इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, एज ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर इज नॉट रियल नंबर, इट इज रिलेशन, सो a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2, then we can say a c also belongs to r because a minus c is also divisible by 2। हो गई होगा, ठीक है, तो इस तरह से ये रिलेशन क्या होगा, r is transitive also, so relation r is, hence so relation r is transitive। ठीक है, तो हमने तीनों प्रूव कर दिया, r is reflexive, r is transitive, r is symmetric, so yeah, hence relation R is an equivalence relation, ठीक है, तो ये 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिक्स क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम आता है, मैक्सिमम चांस है आने का, इक्विवेलेंस रिलेशन का, सॉरी 6 मार्क्स में आता है, 4 मार्क्स में सबसे हाईएस्ट मार्क्स में आने के काफी चांसेस होते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना है। ये क्वेश्चन को आपको कई बार आया हुआ है, 3 से डिवाइड वाला, 4 से 5 से डिवाइड वाला, ऐसा क्वेश्चन आया है कि a कॉमा b एंड डिफाइंड ऑन वही सेट इंटीजर्स एंड a माइनस बी डिविजिबल बाय 5, तो उसको भी आप कर सकते हैं, सिंपल है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसी तरह से आप एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर सकते हैं, सारे के सारे रिलेशंस को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं।